यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं? हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर चैनल आर्ट। आप अपने मोबाइल फोन की मदद से अपने यूट्यूब चैनल के लिए ऐसा प्रोफेशनल बैनर बिल्कुल इजी और सिंपल एडिटिंग के साथ बना सकते हो। जैसा कि गाइस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही प्रोफेशनल बैनर आज हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम है पिक्सेलैब। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिक्सेलैब ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस डबल स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कस्टम पर क्लिक करके YouTube चैनल बैनर सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से एंटर में एक न्यू टेक्स्ट मिलेगा, इसे आपको यहाँ से डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको कलर पर क्लिक करके यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से ब्लैक कलर को चूज कर लेता हूँ और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से राइट वाले निशान पर क्लिक कर देना है और इस टेम्पलेट पर आपको बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं करना है। आपको यहाँ से इस हेक्सागोनल वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ से आपको रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसकी विड्थ और इसकी हाइट को 100% कर देना है। देन गाइस इसके बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसके कलर को ग्रीन कर लेता हूँ। देन ओके कर दूंगा। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। इन सभी PNG इमेजेस और टेम्पलेट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इन सभी को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इस टेम्पलेट को ऐड करने के बाद आपको इसके साइज को इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से इसके कलर को येलो कर देना है। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर आना है एंड यहाँ से आपको टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वाली टेम्पलेट ग्रीन वाली टेम्पलेट के जस्ट पीछे चली जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से डबल लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों टेम्पलेट्स को यहाँ से लॉक कर देना है, जिससे गाइस ये अपनी अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और हम इसके ऊपर अपना बैनर इजीली क्रिएट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ साइड में एक सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है एंड आपके सामने यहाँ पर एक व्हाइट टेम्पलेट आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको इसे 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर लेना है। आप यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन में आके इसे चेक भी कर सकते हो। आपको इसे 45 डिग्री पर रखना है। देन यहाँ से राइट वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस टेम्पलेट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, जिससे ये यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बना दे। अब गाइस आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप यहाँ पर अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो और उसके बाद आपको इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है एंड इसके बाद आपको यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसे भी इनेबल कर दीजिए। अब गाइस मैं यहाँ से ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर एक टेक्स्ट आ जाएगा। इस टेक्स्ट में आपको डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम टाइप कर देना है और ओके कर लेना है। ओके तो अब इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ से AB फॉन्ट वाले ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ से इस वाले फॉन्ट को यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ से राइट वाले निशान पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इसके साइज को इंक्रीज करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए एंड यहाँ से स्क्रॉल करके कलर वाले ऑप्शन में आएंगे एंड इसके कलर को हम यहाँ से मल्टी कलर्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए आपको अपने चैनल नेम को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको जैसा भी कलर चाहिए आप यहाँ से उसी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, समझ गया। अब गाइस फिर से हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे एंड यहाँ से सब्सक्राइब बटन की PNG को ऐड कर लेंगे एंड इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ओके तो अब आपको यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सभी टेम्पलेट्स को लॉक कर देना है और उसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके गैलरी में जाना है और इस बार आपको यूट्यूब आइकन्स की इस वाली टेम्पलेट को ऐड करना है एंड इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर दीजिए। सो अभी आपको यहाँ से इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपके सामने एक नया टेक्स्ट आ जाएगा। इस बार इस टेक्स्ट में आपको टाइप करना है फॉलो अस ऑन एंड ओके कर लेना है। अब मैं इसके फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज करूंगा। इसके लिए यहाँ से AB फॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा एंड यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद यहाँ से
हेक्सागोनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से सोशल मीडिया की टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी का लोगो रहेगा। एंड इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर एडजस्ट करके लगा देंगे। इस टेम्पलेट को अब गाइस आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वेल गाइस, आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड यहाँ से आपको इस वाली PNG इफेक्ट को ऐड करना है और यहाँ से इस फ्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ओके कर लेना है। अब गाइस इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर दीजिए और जस्ट आपको यहाँ साइड में एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है एंड इस PNG इफेक्ट को कॉपी कर लेना है और उसके बाद क्रॉप पर क्लिक करके यहाँ से फिर से फ्लिप कर दीजिए एंड इसके बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आके कलर को इनेबल कर दो एंड यहाँ से ओके कर दो। इसके बाद इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके सेट करना है। देन फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके गैलरी में जाना है एंड यहाँ से यूट्यूब के आइकन को ऐड कर लेना है और इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ एंड यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा और स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन में आना है एंड इसे भी इनेबल कर देना है एंड शेडो को आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर लेना और यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है एंड यहाँ से आपको शेडो वाले इफेक्ट को ऐड करना है। एंड गाइस इस शेडो इफेक्ट को मैं यहाँ पर एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। अब गाइस फाइनली आपको यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली टेम्पलेट को यहाँ से डिलीट कर देना है। जो यहाँ पर ग्रीन वाली टेम्पलेट है इसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्रोफेशनल बैनर बनकर रेडी हो गया है एंड आई होप गाइस आप भी इसी तरह से बैनर बनाना सीख जाएंगे। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अब हम इसे अपनी गैलरी में सेव करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ से सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसकी डायमेंशन को अल्ट्रा पर सेट कर दीजिए, जिससे ये फुल HD क्वालिटी में डाउनलोड होगा एंड यहाँ से सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दो। ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। वेल गाइस आपने बैनर बनाना तो इजीली सीख लिया। अब अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। एंड गाइस अगर आपको जानना है कि YouTube बैनर को अपने चैनल पर कैसे लगाते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। सो थैंक यू।